मम्मी नानी आ रही है। पता नहीं यहाँ क्यों आ रही है, जब देखो तब चल देती है। बड़ी दीदी के वहाँ नहीं जा पाती, इनको यही बहुत अच्छा लगता है। एक काम करती हूँ, गेट बंद कर लेती हूँ, नहीं आ पाएंगी। सृष्टि देखो बेटा, नानी आई है, गेट खोलो। कोई गेट ही नहीं खोला। एक काम करती हूँ, यहीं पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। अरे भाभी की अम्मी गेट पे क्यों बैठी हैं? एक काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ। अरे अम्मा यहाँ क्यों बैठी हो? बेटा 2 घंटे से बैठे, लगता है इस घर में कोई है नहीं। अरे आप यहाँ बैठ के इंतजार क्यों कर रही हैं? अपनी बड़ी बेटी के वहाँ चलिए। भाभी ये देखो कौन आया है। कौन आया है देवर जी? अरे अम्मा आप आइए, अम्मा जी बैठी है। क्या हुआ अम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हो। भाभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपकी छोटी बहन के गेट पे 2 घंटे से बैठी थी। क्या सीमा ने गेट नहीं खोला? गेट नहीं खोला मतलब? अभी तो सीमा से मेरी बात हो रही थी, सीमा तो घर ही पे है। बेटा लड़के तो भेदभाव करते ही थे माँ बाप में, और आजकल बेटियाँ भी करने लगी हैं। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है, जब भी आपको आना हो तो हमारे ही घर पे आना। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया? देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने? चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे पता है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती हैं। बस ऐसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे।